प्रेम से बोलिए देवी भागवत पुराण की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से मैं देवी भागवत पुराण की हर दिन का कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरी देखें और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें और मुझे सपोर्ट भी करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदों ने कहा है, दुर्गे आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए, पर मैं आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोगों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पालन कर लिया था। तीनों लोगों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती हैं और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वनंतरात्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। हे अंबिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो परम ब्रह्म है, उसमें जगत सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह स्वयं आपकी शक्ति से हुई और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह परम ब्रह्म भी मायामय शक्ति स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों का यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न इस समस्त जग को देखकर यह सत्यात्मक ब्रह्म ही है ऐसा मन में विचार होता है और पुनः परात्पर परम ब्रह्म में जो पुरुष वृद्धि है वह भी शक्ति स्वरूपा ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित 6 चक्रों मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र तथा अज्ञात चक्र में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियों से सुशोभित होती है, वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश्वर को प्राप्त होती है। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं, अपितु वह तो आप में ही है देवी। एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित है। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा देव वचनों से स्तुति की गई सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाले इन ज्योति स्वरूपनी भगवती ने व्यास जी के संशय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी एवं उनके शरीर पर दिव्य ग्रंथों का लेप लगा हुआ था। वह सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी शव पर सवार भी दिखाई पड़ती थी। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे छन छन में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। वे कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी और कभी शिव का रूप धारण कर उनके वाम भाग में गौरी रूप में स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपनी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर कर दिया। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। तदंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण कमल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परमात्म स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजो तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृतकृत्य होकर हुए महर्षि व्यास जी अपने आश्रम चले गए। उन्होंने भगवती के चरणों में स्थित कमल के परमाक्षर स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे वह पुराण सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण किया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों से उस पुराण का वर्णन करूँगा। आप लोग प्रयत्नपूर्वक इसे गुप्त रखिएगा।
हजारों अश्वमेध जग तथा सैकड़ों वाजपेयी जग इस महाभागवत पुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री सूत शौनक वाक्य में महाभागवत प्रकाशन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलो देवी भगवती की जय। और मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारी जानकारी मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई है, इसमें मेरा चैनल कुछ नहीं दावा करता।